आप लोग सिर्फ एक तरफा बोल रहे हैं सर, एक तरफा बोल रहे हैं। हम हर बार आते हैं सब थाना में, ऊपर में लोग जाता है और वहाँ से काम नहीं होता तो एसएसपी के पास भी जाता है। बंद कीजिए ना भाई थोड़ा देर। जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर और मैं इस समय एक विवादित ज़मीन पर हूँ और ये विवादित ज़मीन एचईसी का वो हिस्सा है जो एचईसी के द्वारा विस्थापितों को दिया गया था। आज एचईसी के अंतर्गत कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, विधानसभा का नया भवन बन गया है, हाईकोर्ट का नया भवन बन गया है। लेकिन इन सब के पीछे जब हम जाते हैं कई साल पहले, कुछ दशक पहले, तब जब एचईसी का निर्माण हो रहा था तो यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी हैं उनके कई एकड़ ज़मीन अधिग्रहित कर लिए गए थे और इसके बदले में कुछ डिसमिल ज़मीन हर परिवार को 10 डिसमिल ज़मीन रहने के लिए आवंटित किया गया था। और ये जो ज़मीन है उसी तरह का एक है। हमारे साथ एक महिला हैं। आज इसी ज़मीन पर जो दलाल हैं उनके द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, जैसा इनका कहना है। पहले तो आप अपना पूरा परिचय बताएं और बताएंगे कि आपका ये ज़मीन किस तरह से आज मुश्किल में पड़ा है, जिसको आज बचाने के लिए आप मशक्क़त कर रही हैं। मैं सुषमा मुंडा, ससुर स्वर्गीय नागो मुंडा और पति मान सिंह मुंडा, जो एचईसी विस्थापित हैं और उन लोग जैसे 20 एकड़ हम लोग का ज़मीन गया, उसी के एवज में एचईसी हम लोग के लिए पुनर्वास के लिए 26 डिसमिल जो ज़मीन दिया गया है, उसको दलाल लोग मिल के फौर्जरी कागज़ बना के और जैसे थी ओडिल सिलेस्ता टोपो, पति कारू टोपो और नायका उराव और बेटा हेमंत मिंज और पत्नी मंजू मिंज और तीसरा है जगन्नाथ मुंडा, और ये लोग मिल के फौर्जरी पेपर बना के कैसे डीड बनवा के और अपना नाम कर लिए हैं। इसकी शिकायत आप कहीं किए हैं? शिकायत कोर्ट में भी चल रहा है केस 144, उसके बावजूद भी अभी लंबित है, उसके बावजूद भी ये लोग काम चालू कर दिया है। सीओ के यहाँ भी लेटर दिए हैं, एसडीओ के यहाँ भी दिए हैं, थाना में भी दिए हैं, एसपी के यहाँ दिए हैं, डीएसपी के यहाँ दिए हैं, सभी जगह आवेदन हम दे चुके हैं। फिर भी लेकिन थाना वाला सुन नहीं रहा है, कोई उसी के फेवर में बोलता है, कारू टेपर का फेवर में, हम लोग का फेवर में बोलता ही नहीं है और लेता ही नहीं है कोई एक्शन। और वही लोग के कारण आज इतना आगे बढ़ गया है। शुरू से हम लोग तो पीछे लगे ही हुए हैं, लेकिन भी पता नहीं हम लोग का थाना सुन ही रहा है, ना एसडीओ सुन रहा है, ना हम इसके बारे में मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिए थे, लेकिन वो भी मेरा कोई सुनवाई नहीं किए। अब कहाँ जाएंगे हम? उन्हीं लोग से ना न्याय मांगेंगे। गरीब दुखिया हैं, एक विधवा है, बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, तो गरीब हैं, विधवा है और मुख्यमंत्री तक गुहार लगाए हैं ये। और आप देख सकते हैं कि इनकी बात नहीं सुनी जा रही है और दलाल के द्वारा कब्जा के बाद ये कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और यहाँ का जो पुलिस सिस्टम है, प्रशासन का जो सिस्टम है, वो उन्हीं की तरफ कहीं ना कहीं झुका हुआ दिखता है। और भी यहाँ पर ग्रामीण हैं, कुछ सोसाइटी के लोग हैं, इनसे हम जानते हैं। हमारे साथ अजीत जी हैं, अजीत उरांव जी हैं। इसी मसले पर बताएंगे कि ये जो है एचईसी का जो विस्थापितों को दिया गया ज़मीन है, इस पर आज अवैध कब्जा किया जा रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह की आगे की रणनीति तय कर रहे हैं ताकि इस तरह का चीज़ दोबारा नहीं हो और ये जो ज़मीन है इनको वापस मिल जाए? देखिए, ये सुषमा मुंडा जो अभी पीड़िता यहाँ पर है और उनकी ज़मीन से हम लोगों को बहुत बड़ा आँख खोल दिया कि विस्थापितों के साथ में आज अन्याय कैसे हो रहा है। 60 के दशक में एचईसी कारखाना, जो हमारा भारत देश का मातृ उद्योग जिसको कहा जाता है, उस उद्योग का यहाँ पर एचईसी का स्थापना किया गया और आज 60 साल हो गया जब उन लोगों को, वहाँ के जो विस्थापित हैं, उनको पुनर्वास करने के लिए ये चोरियाटोली लटमा बोलते हैं इस जगह में, इस गांव में, जो हेसाग मौजा में अवस्थित है। इसी तरह से आपका सतरंजी में विस्थापितों को बसाया गया, भूसुर में, सभा बगान में, नचियातों में, आनी में, कुटे में। और आज तक उन लोगों को वो जो ज़मीन का टुकड़ा दिया गया, 10 डिसमिल ज़मीन, 12 डिसमिल ज़मीन, इसी तरह से उनसे पैसा लेकर के लोगों को वहाँ बसाया गया है।
लेकिन आज तक वहाँ के लोगों को उनका मालिकाना अधिकार मिला नहीं है। यहाँ सुषमा मुंडा जिसे पता चला है कि उनका ज़मीन का रजिस्ट्री हो गया, जब उनका ज़मीन का पट्टा आप सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ ही नहीं है तो फिर ये रजिस्ट्री कैसे हो गया। और जहाँ तक हम लोगों ने जो कागज़ देखा और जो हम लोग यहाँ के लोगों से जब इंक्वायरी किए तो पता चला कि अग्नु मुंडा के नाम से एक खतियान फर्जी बनाया जाता है, जबकि हैसाग मौजा का एक्चुअल खतियान खाता नंबर 3 जो है अग्नु उरांव के नाम से है। और दो खाता सेम खाता दो बन नहीं सकता है दो व्यक्तियों के नाम से, ये हमें जानकारी है किस तरह से यहाँ पर फर्जी हुआ है। और यहाँ आदिवासी का ज़मीन को जब बिक्री होता है तो उसके लिए परमिशन डीसी के द्वारा प्राप्त होती है और डीसी को भी लोग गुमराह करके 420 किया गया है और गलत तरीक़ा से जाली कागज़ बना लिया रजिस्ट्री, जिसका कि आज थाना, पुलिस, एसडीओ, डीसी कोई नहीं जानना चाह रहे हैं। और ना सीओ का भी रिपोर्ट जब एसडीओ के द्वारा मांगा गया, 1 साल के बाद में सीओ के द्वारा जांच रिपोर्ट दी जाती है और उसमें साफ कहा गया है कि 216 प्लॉट नंबर खाता नंबर 3 जो कि एचईसी द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है ज़मीन का। जब अधिग्रहण कर लिया गया फिर रजिस्ट्री कैसे होगा। कोई भी ज़मीन जहां मंदिर, मस्जिद, मसना, सरना या अधिकृत ज़मीन हो उस ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं होता है, ये सरकारी कहावत है। लेकिन उस कहावत को भी अपने ही लोग नहीं मानते हैं और उसका रजिस्ट्री हो गया है, ये गलत हुआ है। तो जो 3 नायका उरांव और ये मंजू मींज और ओडिल सिस्टर टोप्पो जिनके भी नाम से जो कागज़ बना हुआ है, हम झारखंड क्षेत्रीय पढ़ा समिति की ओर से हम लोग सरकार से, ये प्रशासन के तंत्र से या ज़मीन संबंधी जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसकी जांच की जाए और ये सुषमा मुंडा जो है इसको न्याय दिलाया जाए। ऐसे कितना सुषमा मुंडा का ज़मीन लुटा रहा है, इस पर भी ध्यान रखा जाए। और विस्थापितों को जो एक टुकड़ा ज़मीन दिया गया है जीने के लिए, रहने के लिए, तो उनका कागज़ मुहैया कराया जाए ताकि वो अपना ज़मीन पर आने वाला उनका जनरेशन भी उस पर अपना घर मकान बना करके सुव्यवस्थित तरीक़ा से रह सके, अमन चैन से रह सके। और जो अभी सुषमा मुंडा के साथ अन्याय हो रहा है इसके प्रति भी हम लोग थाना में भी गए, लेकिन थाना वही ज़मीन दलालों के फेवर में बोलते हैं, उस फर्जी कागज़ के बारे में बोलते हैं कि उनके पास कागज़ है, जबकि उसकी जांच किए बगैर कहीं ना कहीं दाल में काला है। और ये बहुत ज़्यादा कहने के इशारा काफ़ी होता है, अच्छा भी नहीं लगता है हमारे कानून के लोगों को भी कटघरे में खड़ा करने के लिए। लेकिन एक हम लोग आग्रह करते हैं कि किसी तरह का भी कुछ हो तो सटीक जांच हो, फिर काम हो, तो दूध का दूध, पानी का पानी, न्याय का काम हो। इसीलिए न्यायालय यहाँ पर है, न्याय प्रक्रिया देखने के लिए यहाँ पर शांति व्यवस्था के लिए थाना पुलिस है, ये भी कार्रवाई करे। सुषमा जी, 26 डिसमिल आप अपना पूरा ज़मीन बताएं, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन है काफ़ी छोटे एरिया में है, तो इस 26 डिसमिल जो ज़मीन है वो आपका कहाँ है, किस हालत में है, और दिखाएंगे ज़रा सा हम लोग। सामने से है हाँ, पूरा ये सब आप ही का है? रही है रोड से पूरा। हाँ, ज़मीन आपका है, लेकिन जो घर है, हाँ, मकान है बना हुआ सब वो लोग दूसरा को कैप्चर कर लिया। कैसे हुआ ये? बोलता है कि हम खरीद लिए हैं। अच्छा, लेकिन एचईसी विस्थापित जमीन तो कब की बात है, कैसे खरीदेगा, ये कब बन गया? ये नहीं 3 साल हुआ है, नहीं कोरोना पीरियड में बनाया है। अच्छा, 19-20 में। तो इसकी भी आप अधिकारियों से शिकायत किए? शिकायत, हाँ। लेकिन नहीं सुना। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद एचईसी विस्थापित परिवारों के लिए दिए गए ज़मीन पर किस तरह से अवैध कब्जा हो रहा है। कुछ दिन पहले सुर्खियों में पूजा सिंघल का नाम आया था कि आदिवासी भूइंहरी ज़मीन पर अस्पताल खड़ा किया गया। किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जो अधिकारी हैं, किस तरह से गलत रिपोर्ट पेश करते हुए उतना बड़ा अस्पताल खड़ा कर दिया गया। तो कहीं न कहीं इस तरह के न जाने कितने ज़मीन रांची में हैं जिस पर आदिवासियों की ज़मीन आज लूटी जा रही है, लेकिन प्रशासन मौन है, खामोश है और पीड़ित परिवार अपना आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आज तक कोई नहीं सुन रहा है। मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं, लेकिन इनका आज सुनने वाला कोई नहीं है। इस तरह का
आदिवासियों की हक की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।